अस्सलामुअलैकुम। शादी बड़ी धूमधाम से सर अंजाम पाई। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे और अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन जोड़ा तस्वर करते थे। उनकी शादी को हुए अभी एक हफ्ता ही गुजरा था कि घर में खुसर फुसर शुरू हो गई। हैरत की बात ये थी कि खाना बनाते वक्त इसमें इजाफा हो जाता। नई नवेली दुल्हन अभी अजनबी घर से मानूस भी ना हो पाई थी कि उसे चंद जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। साथ ही अगला हुक्म मिला कि आज का खाना भी वो बनाएगी। जो लड़की नाजो नाम में पली बड़ी थी और जिसने पानी का गिलास उठ के कभी नहीं पिया था, उससे सास ने हुक्म दिया। वो ये सुनते ही परेशान हो गई, मगर क्या करती। उसका घर तो था नहीं कि कोई झूठा बहाना बनाकर कमरे में जा घुसती और इस अफताद से बच जाती। वो धीरे से उठी और सास के सामने सरे तस्लीम खम करते हुए खामोशी से किचन में दाखिल हो गई। जैसे तैसे करके 3-4 घंटे लगाए और अच्छा खाना बनाने की भरपूर कोशिश की, मगर फिर भी कुछ ऊंच नीच हो ही गई, क्योंकि नमक मिर्च उस टेस्ट के मुताबिक नहीं थे जिसे परफेक्ट कहा जाता है। इसलिए खाना घर के किसी फर्द ने नहीं खाया और तंज किया, अपनी माँ के घर से ये सीख के आई हो। वो ये जुमला सुनते ही सकते में आ गई। वो इन्हीं सोचों में ही गुम थी कि सास की रौबदार आवाज़ बुलंद हुई कि इस बदज़ैक़ा खाने को समेटो, हमसे दूर ले जाओ, नहीं खाया जाता हमसे। खामंद 8 घंटे की ड्यूटी के बाद घर आया। अभी जूते भी नहीं उतारे थे कि माँ शिकवे करने लगी। हम तो सुबह से भूखे बैठे हैं, कुछ बाजार से ला दो खाने के लिए। वो बहुत हैरान हुआ कि ये क्या बात हुई, क्या घर में आज खाना नहीं बनाया गया। उसने परेशानी के आलम में इधर उधर देखा और एक नज़र अपनी सहमी हुई बीवी पे डाली। वो सारा मामला समझ गया और खामोशी से मार्केट रवाना हो गया। जल्दी जल्दी खाना लेकर घर आया, माँ के हवाले किया और सब मज़े ले लेकर खाना खाने लगे। सब खाने में मसरूफ़ हो गए तो उसने अपनी बेगम का बाजू पकड़ा और किचन में ले गया। क्या पकाया है आज? वो बड़ी आहिस्तगी से खूबसूरत बीवी से बोला। नौबहता हसीना ने आंसू आंखों में ही कहीं रोके हुए थे, जल्दी से दुपट्टे के पल्लू से साफ किए और खामद की बात सुनकर मुस्कुरा दी। बाकी सब की तरह तुम बाजार वाला खाना नहीं खाओगे? बेगम ने खामद से पूछा। वो आगे बढ़ा, बीवी का हाथ प्यार से थामा और कहने लगा, नहीं, मुझे तो तुम्हारे हाथ का बना खाना पसंद है, मैं तो वही खाऊंगा। बेगम ये सुनते ही खिला उठी और उसने किचन में ही अपने जीवन साथी के लिए खाना लगा दिया। जब खामंद ने चखा तो इतना भी बज़ैक़ा नहीं था कि खाया ना जाता। उसे अपने घर वालों के रवैये पर अफसोस हुआ कि नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा सलूक शुरू के दिनों में ही रखना मुनासिब नहीं। उसे इतना मार्जिन ही नहीं दिया गया कि वो अपनी गलती ठीक कर लेती। वैसे भी बाद दफ़ा तो माहिर बावर्ची से भी कमी बेशी हो ही जाती है। कसूर उसकी बीवी का भी नहीं था कि वो अभी पढ़ाई में मसरूफ़ थी, मास्टर कर रही थी कि अचानक शादी हो गई। उसे तालीम ने घरदारी की फुर्सत ही नहीं दी।
اور قصور اس نوجوان کی ماں کا بھی نہیں تھا جس نے صحیح معنوں میں گھریلو عورت بن کے ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا بنایا تھا۔ پھر وہ عورت بہو کے ہاتھ کا بنا پھیکا کھانا کیسے کھا سکتی تھی؟ سمجھدار نوجوان نے اس دن اپنی ماں کی بات بھی مان لی، بیوی کے ہاتھ کا بنا کھانا بھی کھا لیا۔ اس کے ایک عمل نے اسے اپنی خوبصورت لائف پارٹنر کی نظر میں ہمیشہ کے لیے معتبر کر دیا۔ اس بظاہر چھوٹے سے فعل نے اس بیچاری نرم و نازک لڑکی کی ڈھارس بندھائی، اسے حوصلہ دیا، اس سے ہمت دلائی، اور اس ایک محبت بھرے عمل کی وجہ سے آج وہ ہر قسم کی ڈش بنانا سیکھ چکی ہے۔ ہر کوئی اس کے ہاتھ کے بنے کھانوں کی تعریف کرتا ہے۔ وہ سکھڑ، سلیقہ مند اور کفایت شار بیوی بن چکی ہے۔ اب گھر کا کوئی ایسا کام نہیں جو کہ اس کے مشورے اور مرضی کے بغیر سر انجام پاتا ہو۔ اس دن اگر وہ نوجوان بازار سے کھانا نہ لے کے آتا تو ماں ناراض ہو جاتی، اور اگر وہ اپنی ماں کی بات سن کر سب کے سامنے اپنی اہلیہ کو ڈانٹ دیتا تو وہ شاید اس سے بدگمان ہو جاتی، اندر سے ٹوٹ جاتی، بکھر جاتی، بدگمان ہو جاتی۔ مگر اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کر کے سب کا بھرم رکھ لیا۔ لہذا رشتوں کی اہمیت کو سمجھیں، ان خوبصورت اور نازک رشتوں کے تقدس اور احترام کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں، ان میں توازن قائم کریں اور اتنا مارجن ضرور دیں کہ لوگ ایڈجسٹ ہونا سیکھ لیں۔ محبت کا جذبہ کبھی نہ ختم ہونے دیں، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس خراب ہو جائے تو بھرے بازار میں اتارا نہیں جاتا بلکہ پیوند لگایا جاتا ہے۔ لہذا رشتوں کو بکھرنے سے بچائیں، رشتوں میں بھی پیوند لگائیں تاکہ صحیح معنوں میں خوبصورت زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں۔